तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की हो जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन होना भी अब लगभग तय हो गया है। शनिवार की शाम राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अपने घर पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर ओली ने साफ कर दिया कि अब कम्युनिस्ट पार्टी में सबके साथ रह पाना संभव नहीं है। भारत विरोध के नाम पर कल तक दहाड़ने वाले केपी शर्मा ओली की आज बोलती बंद है। सरकार से लेकर पार्टी तक में उनके खिलाफ जबरदस्त असंतोष है। देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी के आला नेता उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गई है। हालात पर काबू पाने के लिए ओली के दबाव में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक को भी सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। ये बैठक शनिवार को ही होने वाली थी और इसमें ओली के भविष्य पर फैसला किया जाना था। जानकारों का मानना है कि अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में उन्होंने जिस तरह से नेपाल में भारत विरोध की आग भड़काने की कोशिश की, अब उसी चाल में वो खुद घिर गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनसे प्रधानमंत्री पद के साथ ही पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। शनिवार को राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद अपने घर हुई मंत्रियों की बैठक में ओली ने साफ शब्दों में अपने खिलाफ साजिश किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश की जा रही है। इसके साथ ही हमारी पार्टी के कुछ सदस्य राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए गुपचुप तरीके से महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ना तो प्रधानमंत्री पद छोड़ूंगा और ना ही पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ओली समर्थक मंत्रियों के साथ ही उनके विरोधी गुट के भी कुछ मंत्री शामिल हुए थे, लेकिन बैठक में ओली ने किसी भी मंत्री को अपनी बात कहने की इजाजत नहीं दी। बैठक में उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ चल रही साजिशों को देखते हुए मैं अगले 24 घंटे में अपने आगे के कदम के बारे में फैसला करूंगा और अब आप मंत्रियों को तय करना है कि आप लोग मेरे साथ हैं या फिर मेरे खिलाफ। मैं अंतिम समय तक कोशिश करूंगा कि पार्टी में विभाजन ना हो, लेकिन अब ऐसे नेताओं के साथ काम करना नामुमकिन हो गया है जो लोग अपने ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। फिलहाल 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास 174 सीटें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से करीब आधे सांसद पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाला समय केपी शर्मा ओली के लिए आसान रहने वाला नहीं है। इसके साथ ही नेपाल की राजनीति में भी उठापटक के और भी तेज होने के आसार हैं, जिसमें ओली की कुर्सी बुरी तरह से डगमगाती हुई नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।